कलम की हथियार, कलम की हथियार। आप अपने जिंदगी में कलम पसंद करना चाहते हैं कि हथियार पसंद करना चाहते हैं? एक बात ध्यान रखने वाली है कि कलम जिंदगी बना देती है और हथियार जिंदगी बर्बाद कर देती है। कलम जिंदगी बना देती है, नीचे से ऊपर ले जाती है, और कलम ये हथियार ऊपर से नीचे ले जाती है। आपकी सोच बहुत है, लेकिन जिस दिन आप हथियार पकड़ेंगे उस दिन आपकी जिंदगी की शुरुआत नीचे की तरफ जाएगी, और जिस दिन आप कलम पकड़ेंगे उस दिन आपकी जिंदगी की शुरुआत, कितना ही छोटा हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो आप, वो जिंदगी आपको नीचे से ऊपर तक ले जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि जिंदगी जो है ये मानव जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है। इसको एक पार्क की तरह जीने आए हैं हम लोग, फिर चले जाएंगे। ये मृत्यु भूमि है, ये जिंदगी जीने और मरने की बनी हुई है। ये ना कि जो हम यहाँ जन्म ले लिए तो हम यहाँ रह गए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान, जो भी हो, महावीर पुरुष जो भी बने हैं, हमारे सम्मानजनक बने हैं, वो सब लोग जब उनकी स्टार्टिंग होती है, तो कोई भी इंसान जब यहाँ जन्म लेता है तो लंगे ही जन्म लेता है। वो यहाँ आने के बाद कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई डीएम, कोई एसपी बनता है, अपने कर्मों के द्वारा बनता है, अपने मेहनत के बदौलत बनता है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं अच्छा नहीं कर सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि कलम जो है आपकी जिंदगी बना देती है और हथियार जो है ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसा आता है कि दो रास्ता होता है, एक रास्ता कलम पकड़ने की और एक रास्ता हथियार पकड़ने की। कलम पकड़ने वाली रास्ता जो है आप अगर पकड़ते हैं तो उसकी क्या फायदा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कलम जब आप पकड़ेंगे तो सबसे पहला फायदा कि आप जब पढ़ाई की रास्ता पर जब चलेंगे, पढ़ाई शुरुआत करेंगे, तो आपको बहुत सुकून मिलती है, बहुत आनंद आता है। आपके मन में ये खुशियां होती है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, एक दिन मेरा समय बहुत अच्छा जाएगा। दूसरा फायदा क्या है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका एम बन जाता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं, अब जो भी एम बनाइए, डीएम बनिए, एसपी बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, हीरो बन जाइए, नेता बन जाइए, बहुत सारे ऐसे हैं। आप पढ़ाई के रास्ते से जब जाते हैं तो आपके अंदर एक सोच बन जाती है कि मुझे बहुत अच्छा करना है। कहा भी गया है कि विद्वान सर्वत्र पूजित। आप अगर कलम की दुनिया में जाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे भेबिया ये है कि इंसान जब पढ़ाई शुरुआत करता है और कलम की दुनिया में जब जाता है तो विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान की पूजा सब जगह होती है। वो आपके घर से लेकर, समाज से लेकर, गांव समाज से लेकर, जिला से लेकर, राष्ट्र से लेकर, देश के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में, ये आपका जो आप पढ़ाई है, ये अगर आप कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हर एक जगह पूजा होगी आपकी। तीसरा क्या है ऑप्शन, तीसरा फायदा क्या है पढ़ाई कलम की दुनिया में जाने पर, कलम के रास्ते में जाने पर, कि आप जब अच्छा से पढ़ाई करेंगे, डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। अगर नहीं बने तो टीचर बन के अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लाखों रुपया कमा सकते हैं। चौथा फायदा यह है कि जब आप डीएम बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये जो डीएम बना है ये बहुत गरीब परिवार का रहा है, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, जीने के लिए कोई चाहत नहीं थी, ये रिक्शा चालक का बेटा है डीएम बन गया, ये ऑटो चालक का बेटा है डीएम बन गया, ये सिक्योरिटी गार्ड का बेटा है क्रिकेटर हो गया। ऐसा कोई नहीं सोचता है। क्यों नहीं सोचता है? कि कलम में ऐसी ताकत है कि आप कितना हो गरीब क्यों ना हो, अब आप अगर अपना पोस्ट आप पढ़ के डीएम, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं तो कल एक से एक रिश्ते भी आपके पास आएंगे। पांचवा फायदा क्या है कि जब आप अच्छा बन जाएंगे तो गाड़ी, बंगला, दुनिया की जो शोहरत है वो आप पा सकते हैं। इस कलम वाले रास्ता ये फायदा है। उसके बाद जब छठा जो फायदा है, जब आप बड़े बन जाएंगे तो सारी दुनिया आपको सलाम करेगी, सारे लोग आपका नाम, सम्मान, इज्जत देगा। आप कहीं भी जाओगे, सर्वत्र पूजते, सर्वत्र, सारा जगह आपकी पूजा होगी। लेकिन ये कलम
पकड़ने का चलने वाला रास्ता है। कलम अगर आप पकड़ लिए तो आगे आपको इतनी फायदा है, लेकिन वही जगह अगर आप हथियार पकड़ते हैं तो सबसे पहले मैं जानता हूं कि कोई भी हथियार जो पकड़ता है वो कोई खुशी से नहीं पकड़ता है। वो कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई कलह, भाई भाई का झगड़ा हो, माता पिता का झगड़ा हो, परदादी का झगड़ा हो या समाज का झगड़ा हो, इंसान जब भी हथियार पकड़ने जाता है ना, याद रखिएगा वो मजबूरी में पकड़ना चाहता है, वो दुख में पकड़ना चाहता है, वो क्रोध के कारण पकड़ता है। उसकी शुरुआत ही गलत होती है। हथियार की शुरुआत ही गलत होती है। आप तो गुस्सा में आ गए कि मैं फलना को मार दूंगा, मैं फलना को ये कर दूंगा। आप अगर ठीक है किसी ना किसी कारण बस कोई हथियार उठाता है, कोई नंगे जन्म लेकर आकर हथियार लेकर नहीं आता है साथ में, यहां उसका इन्वायरमेंट, यहां का माहौल उसे क्रिमिनल बनने पर, हथियार उठाने पर, शूटर बनने पर, मर्डर करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो जो हथियार उठाना का प्रयास करते हैं, जो इस दुनिया को पसंद करते हैं, आज के बाद मैं इस मीडिया के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि आप थोड़ा देर के लिए मेरी बात को जरूर सोचना और मेरी बात को जरूर ध्यान देना कि अगर हमको किसी से बदला ही लेना है तो हम डीएम और डॉक्टर बनकर क्यों नहीं बदला लेंगे। अरे बदला का मतलब होता क्या है? बदला का मतलब किसी को मार के बदला मार नहीं होना चाहिए, झगड़ा के बदला झगड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ने के बदला लड़ना नहीं होना चाहिए। उसको आप अपने बातों से अपने अच्छा बनकर उसके सामने उसे इतना बड़ा बन जाओ कि कल उसे मजबूर होकर देखना पड़े कि अरे गजब। लेकिन आप अगर हथियार उठा लेते हैं, जो हथियार उठा लिया है, आज उनकी जिंदगी की कहानी पूछो, उनकी स्टोरी पूछो, उनकी दुनिया के बारे में पूछो, वो कैसे जीते हैं उनकी आत्मा जानती है। वो इस दुनिया में रहते तो हैं, बादशाह कहलाते हैं, मैं बादशाह हूं, बादशाह हूं, बादशाह बादशाह। अरे बादशाह तो आप ऊपर से हैं, अंदर से तो आप डरे रहते हैं। क्यों डरे रहते हैं इसकी मैं बर्बादी बताता हूं। पहला बर्बादी, जिस दिन आप हथियार शुरुआत करते हैं उसी दिन से आपके घर वाले, सगे संबंधी डरने लगते हैं। भले आप उन्हीं के लिए हथियार उठाए क्यों ना हो, आप उसी माता पिता के कारण क्यों ना हथियार उठाए हो। आपके माता पिता को किसी ने प्रताड़ित किया, कोई कारण बस किसी आपके बहन के कारण प्रताड़ित किया, लेकिन वही बहन, वही माता पिता कष्ट वो नहीं भोगेगा, कष्ट आपको भोगना पड़ेगा, जेल आपको जाना पड़ेगा। जब जब कष्ट कोई आएगी समाज में, दुनिया आपका नाम बर्बाद करेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हथियार वाली जो रास्ता है, इसमें पहला बर्बादी जिस दिन आप शुरुआत करते हैं अपने जिंदगी का, उस दिन ही आपके सगे संबंधी, घर वाले डरने लगते हैं। जब इस रास्ता में जब आप कुछ और आगे प्रोग्रेस कीजिएगा, जब आप पूरा आपराधिक बन जाइएगा, तो खुद आप और आपका समाज आपको एक अपराधी के नाम से जानने लगेगा। फलना दुबे जी, फलना सिंह जी, फलना सहनी जी, फलना शर्मा जी, इस व्यू से लोग जानता है। जी तो नहीं लगाता है कोई, फलना दुबे, फलना शर्मा ने एक कर दिया। अब आपकी जो दुनिया है, अपराध की दुनिया बढ़ने लगती है और आप ऊपर से तो बादशाह कहलाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अंदर की दुनिया से आप भी जानते हैं कि जो मैं दुनिया में जा रहा हूं, जो मैं इस रास्ता में चल रहा हूं, ये रास्ता गलत है। आने वाला समय में ना मेरा बच्चा का भविष्य बन सकता है, ना मेरी वाइफ जिंदगी अच्छी जी सकती है, ना मेरा परिवार चैन से रह सकता है, ना मेरा समाज चैन से रह सकता है। लेकिन अब तो आप एक छोटा सा क्रोध, हल्का सा क्रोध, ये छोटा सा क्रोध धीरे 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 आपको अपराधी बना दिया। अपराधी के बाद तीसरा में ये होता है कि जब आप जहां पे जिंदगी चैन और शांति की होनी चाहिए, जब आपका उम्र 30+ होता है, तो जहां वहां जिंदगी चैन और सुकून की होनी चाहिए, आनंद की होनी चाहिए, सोने का मन करे, कभी उठ आजाद जिंदगी जीने का मन करता है, वहां पे आप डरे रहते हैं। एक तो डर, आप जिसको मारे हैं वो आपका दुश्मन बन जाता है, पुलिस, समाज, चारों तरफ से लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। एक छोटा सा क्रोध के कारण आप अपनी दुनिया को बर्बाद करना क्यों चाहते हैं? इसलिए मैं गौतम सागर, अतरन मोटिवेशनल स्पीकर, मैं आप सभी को इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिंदगी में जब भी नौबत आए किसी के साथ बदला लेने की, तो कलम पकड़ के उसकी बदला लीजिए, डॉक्टर डीएम बनकर बदला लीजिए, ना कि हथियार उठाकर मारने का बदला लीजिए। इसमें मजा नहीं है। हाथ तो दोनों अपना ही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कलम लेना चाहते हैं कि हथियार लेना चाहते हैं। कलम जिंदगी बना देती है और हथियार जिंदगी बर्बाद कर देती है। यहां तक ऐसा होता है
कि जब आप अपराध की दुनिया में बहुत आगे जब जाते हैं तो सबसे लास्ट पीढ़ी में जहां बंगला, गाड़ी, ऐश होना चाहिए, आराम होना चाहिए, वहां पे आप जेल में रहते हैं। मुझे दुख होती है इस बात की कि हमारे यहां हथियार बहुत कम है, ना के बराबर, लाइसेंसी हथियार ना के बराबर है, फिर भी यहां हम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पर न्यूज में सुनते रहते हैं, फलना जगह इतना हथियार पकड़ाया, फलना जगह इतना हथियार पकड़ाया। ये सब क्या है? ये सब मेरे देश की बर्बादी है। अगर आप नहीं समझते हैं, हमारी नया पीढ़ी अगर अपने आप को नहीं समझे कि मुझे हथियार छोड़ के कलम पकड़ना है, अगर मैंने हथियार पकड़ लिया है तो छोड़ दूंगा, उस दुनिया को से भूल जाऊंगा, भले मेरी मौत क्यों ना हो जाए। अरे मौत से क्या डरना? अरे एक अपराधी को मौत से क्या डर है? मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया को छोड़ दीजिए। ये दुनिया में वो चैन नहीं है। गलती तो हो गई किसी कारणवश, लेकिन आप स्टॉप कीजिए, एक नई दुनिया बसाइए, एक नई जिंदगी बनाइए, स्वर्ग जीने वाली जिंदगी। ये नर्क की जिंदगी को अब स्वर्ग में बदलिए। ये तो जिंदगी जो जीने वाले हो तो जी लिए। मैं आपकी बात करता हूं कि जो नर्क की दुनिया में जा रहे हैं ना, इसको स्टॉप कीजिए, इसको स्वर्ग बनाइए जितना दिन बचा हो आपकी जिंदगी में, और उस जिंदगी को खूब बढ़िया बिताइए। ये आपका भाई गौतम सागर ये आपको हाथ जोड़ के बोलता है कि आप अभी भी वक्त है समझ जाने का, सुधर जाइए और आगे बढ़िए। आने वाला आपका भविष्य बर्बादी की दुनिया ना देख पाए, कितना पीढ़ी आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये दुनिया को बंद कर दीजिए, दुनिया को छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल आपको क्रिमिनल बनने पर, हत्यारा बनने पर, अपराधी बनने पर मजबूर कर देता है, लेकिन मैं भी उसी परिवार का हूं, उसी देश का हूं। मैं भी जिद कर लूंगा कि हथियार बंद कर लूंगा, भले कोई कितना हो प्रयास क्यों ना करे, मैं हथियार की दुनिया में नहीं जाऊंगा। क्योंकि आपको उस दुनिया में ले जाने वाला का जिम्मेदार कौन है जानते हैं? इसका लीडर कौन है? इसका लीडर आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। अगर आप कहते हैं कि फलनामा के कारण मैं अपराधी हो गया, फलनामा के कारण मैं शूटर बन गया, ये सब भूल है आपकी। अगर उस जगह पे ईश्वर तो आप जन्म ही लिए हैं, तो जन्म लिए हैं तो मरना भी है, तो क्यों डर के किसी से मर जाएंगे? जिंदगी मेरी है, नहीं बनूंगा मैं अपराधी, नहीं बनूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप हथियार उठा लिए तो उसका जिम्मेदार भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में ओनली फॉर हथियार अगर आप उठाएं तो उसका खुद जिम्मेदार है, आप उसका भुगतभोगी है, आपकी गलती है। इसलिए किसी और की बहाना, किसी और के कारण जो हथियार की दुनिया में जाना पड़ता है, उसमें आपको नहीं जाना है, क्योंकि इस दुनिया में चैन शांति नहीं है। लास्ट में जिंदगी गुजर जाती है। कितने लोगों की मैं घटना सुना हूं कि जेल में उम्र कैद ही रह गया, जेल में ही जिंदगी उसकी कट रही है, बच्चे परिवार बाहर हैं और वो जेल में जिंदगी गुजार रहा है। ऐसी क्या है, कौन जिंदगी है? ये तो छोटा सा जिंदगी है, आए हैं और चले जाएंगे, इधर से जन्म लिए और इधर से चले जाएंगे, लंगे आए हैं 2 गज कफन में चले जाएंगे। तो इतना दूर के बीच में जो समय है ये फूल का, इसमें अच्छा से जिएंगे, अच्छा से अपना समाज का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। कल आने वाले डेट में लोग आपको नाम याद करें, नरेंद्र मोदी के नाम से, अब्दुल कलाम साहब के नाम से, भवेश भाटिया के नाम से, कृष्ण भाई पटेल के नाम से, ना कि फलना अपराधी के नाम से, फलना सिंह के नाम से, फलना दुबे के नाम से। ये अपराधी है, ये बहुत बड़ा बर्बाद कर दिया, ये देश के बर्बाद करने में इसका बहुत बड़ा अहम भूमिका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने ये अभियान लेके चला कि जिंदगी में कलम हथियार नहीं, कलम सही हथियार गलत। 1000 तूफान भी अगर आपकी जिंदगी में आए ना, तो आप हथियार को मत उठाना, क्योंकि हथियार उठाने से कितनी जिंदगी में परेशानियां हैं वो आप जानते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मां आपको जन्म दी है ना, वो मां बड़े कष्ट से जन्म देती है। 9 माह आपको पालती है। 9 माह की कीमत क्या होती है, कभी आप एक बार फ्लैशबैक में जाकर आप भी एक मां बन के देखिए कि वो मां जब 1 महीना, जब उसका बच्चा जब 1 महीना गर्भ में होता है ना, उस समय से वो चलना फिरना सब कुछ डिसिप्लिन में आ जाती है, बहुत सारे परेशानियां को झेलती है। डॉक्टर बोलता है ये मत खाना, वो मत खाना, उसके बाद ऐसे चलना है, वैसे चलना है, ऊपर नहीं जाना है। 1 माह, 2 माह, 3 माह, ऐसे करके 9 माह तक एक माँ आपको गर्भ में रखकर, और उस माँ को पता चले कि मैं जिस बेटा को जन्म दे रही हूं, वो जन्म देने वाला बेटा कल बड़ा होकर अपराधी बनेगा, तो माँ आपको गर्भ में ही मार देती। इसलिए उस माँ का ऋण चुकाना है। सबसे बड़ा ऋण हमारे उस माँ पिता का है जिसने मुझे इस दुनिया में लाया है। किसी भी कारण बस ये इसका जरूरी नहीं है कि क्रोध के बदला क्रोध से करेंगे, ये नहीं जरूरी है
कि अगर हमको किसी ने मुझे सताया, कोई कांड हुआ, तो उसको मैं अपराधी बन के ही खत्म करूंगा। और पैसा के लिए बहुत लोग शूट करता है, बहुत लोग अपराधी बनता है पैसा, शोहरत, सम्मान के लिए। वो शोहरत क्या फायदा मेरे भाई, उस शोहरत से क्या फायदा कि आप तो बैंक लूट लिए, आप किडनैपिंग तो कर लिए, ये आप जान लो कि वो गलत दुनिया है, उसका फायदा आपके साथ गलत ही होगा। तो हम क्यों गलत करेंगे? जिंदगी 2 दिन की है। ऐसा तो नहीं है कि मैं 500 वर्ष जीने वाला हूं, 2000 वर्ष जीने वाला हूं कि चलो करते रहो, क्या सोचना है। अरे कुछ दिन की तो जिंदगी है। अरे रिक्शा का चलाकर, टेम्पू चलाकर, चाय का दुकान करके जिंदगी जी लूंगा, लेकिन उस दुनिया में नहीं जाऊंगा जिस दुनिया में बहुत ऐश तो है, पैसा का ढेरी भरता है, पेटी का पेटी आता है, लेकिन उसमें आपकी जीवन नहीं है। मैं आप सभी को ये अंतिम बार ये बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, अपने माता पिता के लिए जरूर सोचिए, और हथियार छोड़ के, इसको प्रणाम करके, और आज के बाद आपकी जिंदगी खत्म हो गई है तो अपने भविष्य के लिए सोचिए कि मैं अपने बेटा को हथियार अपराधी का बेटा नहीं बनने दूंगा, उसको मैं डॉक्टर, डीएम, इंजीनियर बनाऊंगा, या जो भी बने वो, लेकिन टॉप लेवल का बनाऊंगा। धन्यवाद।